प्यारे प्यारे पिल्लू दिए उसने। जैसे मैं नहा कर निकली तो मैंने देखा कि इसने तो 2 बेबीज दे दिए। Hey guys, this is Velina once again. Welcome back to my new vlog guys. Thank you so much। और आज तो सुबह उठते उठते मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। जो मैंने सुबह उठी तो मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है एक्चुअली। तो वो सुबह से ऐसे ही कर रही थी और अब जाके उसने 2 प्यारे प्यारे पिल्लू दिए उसने। जैसे मैं नहा कर निकली तो मैंने देखा कि इसने तो 2 बेबीज दे दिए। तो इसे मैंने कैरेट में रख दिया है फिलहाल के लिए। सी 2 बेबीज सो क्यूट ना। अभी 2 बेबीज इसके हो चुके हैं, अभी तीसरा बेबीज है ना होना बाकी है। तो 2 तो अभी हो चुके हैं, अभी तीसरे के लिए अभी ये देखो इसकी आके गोद में बैठ गई। इसको ऐसे सहलाना पड़ेगा क्योंकि मैं नीचे वाली आंटी के पास गई थी ना कि इसको बेबी वे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने ही आके इसको सहलाना चालू किया। फिर उसका पेट है ना, उन्होंने इस तरीके से बोला कि इसको सहलाना पड़ेगा, सहलाना चाहिए, तभी वो आपके बार बार पास में आ रही है कि उसका पेट सहलाओ आप। फिर वो इस तरीके से बच्चा डिलीवर हो जाता है। इन बच्चों का तो दूध पीने के लिए भी इनको कितना सारा मशक्कत करना पड़ रहा है। मतलब वो उनको तो सिखाना पड़ रहा है जैसे कि यहाँ पर दूध है, और वो लोग ढूंढ रहे हैं कहीं और ही। काफ़ी टाइम तक है ना, मतलब मैं सोची कि ऐसे ही चलता रहा तो कैसे ये लोग पियेंगे, क्योंकि बहुत टाइम तक इनको दिखाना पड़ा मुझे कि दूध को मतलब इस तरीके से लोग निप्पल को पकड़े। बहुत वो करना पड़ा था मुझे मशक्कत, और मुझे फिर खाना खा के और फिर जाना भी था वहाँ पर। फिर मैंने छोड़ दिया इन्हें इनका हाल पे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना मतलब कुदरती इनको सिखा देती है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये खुद ही कर जाएंगे। फिर इसके बाद दोपहर का खाने का टाइम हो रहा था, उसके पहले मैंने इसको दूध दे दिया था पीने के लिए, क्योंकि ये कुछ खा नहीं रही थी, शायद इसको बहुत पेन था ना। ऐसे ही पिल्लू के इंतज़ार में ही गया, मुझे लगा कि तीसरा पिल्लू होगा, तीसरा बेबी, लेकिन तीसरा बेबी नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही बेबी हुए। तो ये 2 बेबी हो गए हैं। एक पांडा की तरह दिखता है पूरा, मतलब ब्लैक एंड वाइट, और एक पूरा वाइट ही इसी पे गया, पूरा प्योर वाइट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सरप्राइज था मेरे लिए एक्चुअली, मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली इसकी हाइट बहुत लंबी है ना ये बहुत, तो इसका बॉडी का जो था ना, उससे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये प्रेग्नेंट है। और सीरियसली, और ये इतना जंप करती थी ना, इतना ऊपर से ना, ऐसे ऊपर से लेके ना नीचे तक है ना पूरा जंप करती थी सब जगह जाके। तो फिर इतना ऊपर तक है ना, ये इस पर ऊपर नीचे कूद फाद यही सब करती थी, बेड पे आती थी, और इतना ज़्यादा कूद फाद इसने किया ना कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट लोग तो नहीं इतना जंप करेंगे ना। और इसको मैंने देखा था ये टेरेस पे भी चली जाती है, टेरेस पे जंप करके और डोर को। तो फिर मुझे ये सारी हरकतों से मुझे नहीं लगा था कि ये प्रेग्नेंट है। बट सडनली आज जब ये मेरी गोद में बैठ के ना बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, म्याऊं म्याऊं करने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये प्रेग्नेंट है कि क्या, पता नहीं। और फिर मैंने देखा ना, तो इसका जो पानी का थैली है वो थोड़ा सा पानी लीक होना चालू हो गया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको कपड़ा दे देना चाहिए, देखते शायद बेबी हो, शायद। फिर मैं उसको कपड़ा देकर उस पर लिटा कर उसको अच्छे से खिला, खाना वाना सब देखकर, और फिर बाद में मैं नहाने के लिए चली गई। मैं सोची कि चली जाती हूँ, क्या ही टाइम वेस्ट करना। जैसे ही नहा के निकली तैसे ही देखा तो एक वाइट बेबी निकल चुका था और दूसरा निकलने की तैयारी में था। तो एक्चुअली ये बिल्ली हमारी नहीं है, तो नीचे वाली आंटी है ना उनकी है। तो फिर मैंने उनको जाके बुलाया, तो दूसरा बेबी है ना उनकी गोद में ही हो गया, वो भी आई थी यहाँ पर, तो दूसरा बेबी भी उनकी गोद में ही हो गया। हाँ, तो फिर अच्छे से हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अपने आप है ना। हाँ, तो मुझे क्या लगा कि वो उसने गिरा दिया क्या दूध अंदर ही कैरेट के अंदर। अब इसे कॉर्नर पे रख दिया है मैंने। ऐसे मेरी मम्मी की इधर है ना 2-3-4 बार भी आई थी, 3-4 बार घर पे, लेकिन तब हम बहुत छोटे थे तो मुझे याद भी नहीं है तो कैसे क्या है। तो फिर मैं इनको बुलाकर लेके आई कि क्या करना मुझे नहीं पता ना। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे कुछ नहीं, वो लोग खुद कर लेते हैं सब कुछ मैनेज उनका। अच्छी बात है। वेल, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास है, और मुझे शाम को जाना भी है बाहर। तो मैं सोच रही थी अभी देखती हूँ, लेकिन मैं तो जाऊँगी बाहर क्योंकि जाना है मुझे।
नहीं तो वो सेल की डेट चली जाएगी। सेल लगा हुआ है घाटकोपर में, तो वहाँ पर मुझे एक बार विज़िट करना है। देखती हूँ क्या है, कुछ मेरे काम की चीज़ रहेगी तो डेफिनेटली आई हैव इट। देखते हैं। यहाँ पर मैं घाटकोपर पहुँच चुकी हूँ और जस्ट मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया, बाजू में ही थे। तो ये उनका ही एरिया है, एकदम पास में ही है उनका। तो यहाँ पर बारकोड ज्वेलर्स है ना, उसके जस्ट बाजू में ही ये कपोलवाड़ी है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो, एक्चुअली 1 किलो के हिसाब से नहीं है यहाँ पर। पहले सोशल मीडिया पे 400 रुपये किलो बताया था, बट यहाँ पर एक्चुअली आने के बाद पता चला कि पर पीस का है। ब्रांडेड आइटम है जिसके पर पीस 200, 300, 400, 500 इस तरीके से हैं। तो वो आप जाके देख सकते हो। और ये जितनी भी गर्दी आपको दिख रही है ना गाइस, ये सब सोशल मीडिया का है कमाल, कि सिर्फ सोशल मीडिया के प्रमोशन से इतनी सारी रश हो। जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे भी हुई, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत ही अच्छी रश वहाँ पर थी। एंड हमने भी वहाँ से मैंने एक टी शर्ट और एक ट्रैक पैंट लिया, बहुत ही अच्छा मुझे मिला ट्रैक पैंट कैजुअली। सो यस, मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया, मुझे भी लगा कि बहुत ही काम का है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रैक पैंट और टी शर्ट है, वही मैं जस्ट उसको यहाँ पर चेंज करके ट्राई करके देख रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया, लूज़ एंड कंफर्टेबल था। और ब्रांडेड का आइटम हमेशा ही कंफर्टेबल होता है, सो नो डाउट बहुत ही अच्छा। अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैंने ट्राई करके भी देखा, तो यहाँ पर वो ट्रैक पैंट भी बहुत ही अच्छा था, लूज था, परफेक्ट था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि और भी ले लेते हैं 2-4 यार, 300-400 में क्या ही जाता है। तो उन्होंने यही बोला कि अभी अब तुम्हारे पास टोटल 5-6 हो चुके हैं, ऑलरेडी घर पे हैं, तो क्या करोगी। मतलब सही में एक्चुअली है ना, मेरे पास कपड़े जमा हो जाते हैं और मतलब एक्चुअली मेरे कपड़े फटते ही नहीं हैं। तो फिर मैं 10 बार, 15 बार, 20 बार पहन के फिर छोड़ देना क्या ही मतलब बनता है। तो इसलिए वो यही हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि जमा मत करो, अगर दे सकते हो किसी को तो ही आप खरीदो, नहीं तो फिर मत खरीदो। क्योंकि मेरे कपड़े फटते नहीं हैं और मुझे नया खरीदने का, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे मन करता रहता है कि मैं कपड़े खरीदते रहूँ और यहाँ खरीदूँ, वहाँ खरीदूँ, मेरा बहुत वो रहता है मन। लेकिन कैसा है कि सही में अगर मन को बढ़ावा दूँ ना, तो बहुत सारे कपड़े मैं खरीद लूँ, मतलब जो वेस्ट जाए और मैं पहन भी नहीं पाऊँ। तो मतलब एक एक दिन में यार हम तो कपड़े नहीं है, खुद को भी लगता है ना कि 1-2 बार पहन के आपने छोड़ दिया तो क्या ही मतलब बन रहा है। इट्स नॉट अ वर्थ एक्चुअली। सो मनी को भी वैल्यू देना पड़ता है, तो वही सोच के फिर नहीं लेती हूँ। क्योंकि सही में या तो फिर देने की आदत डालूँ पहले, कि मतलब 2-4 बार डाल के फिर मैं किसी को दे सकूँ तो ही, कि नहीं तो फिर यार मतलब सही में बताऊं कि मेरे पास अभी खुद ही 20-25 जोड़ी कपड़े हैं और मैं वही उन्हीं को वापर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, मतलब जैसा आपका रूटीन होता है, जैसा आपका आना जाना होता है, बाहर घूमना होता है, उस हिसाब से आपके कपड़े भी यूज़ होते हैं ना। तो ज़्यादा खरीद के कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस ये से समझो कि ठीक है, आप देखो, देख के एंजॉय करो, मन भर लो, दैट्स इट। बट ज़्यादा नहीं खरीदो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट सो वेल गाइस, आज का पूरा दिन भर मेरा इसी में गया है। ऐसे देखने जाए तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट है ना खरीद लेती हूँ। सोशल मीडिया का वहाँ पर जाने के बाद है ना, मुझे सोशल मीडिया का बहुत पता चला कि सोशल मीडिया सही में बहुत लाजवाब है। क्योंकि वहाँ पर अगर देखने जाए तो घाटकोपर की ही पब्लिक ज़्यादा आई होगी, बाहर की कम भी आई होगी, लेकिन फिर भी रश बहुत था, औसम था। कि एक तो मेरा पहले ही पोपट हो गया था कि मतलब वहाँ पर किलो के हिसाब से बताया था। बट फिर भी मुझे वेस्टर्न आउटफिट का ज़्यादा क्रेज़ था, ये सोच के मैं गई थी। तो वहाँ पर वेस्टर्न आउटफिट्स थे, अच्छे थे, बहुत थे, इंडियन भी थे, वेस्टर्न भी थे, वेस्टर्न ज़्यादा थे। तो वो मैं देखने के लिए गई थी और काफ़ी ब्रांडेड ही थे। तो और क्या ही मिलेगा यार 200-300, 400, 500, 600 में, तो ठीक है, बहुत अच्छा था। और मैं घूम कर आई, देख कर आई। तो वेल, अभी बस मेरा खाना वाना हो चुका है। खाना वाना खा के अभी देखो, आज बेचारी ने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने उसके लिए पनीर लाया और पनीर भी वो खाने को तैयार नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने ना आज फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि ना अंडा दे दो। मतलब हम अंडे खाते नहीं हैं, हम हाथ भी नहीं लगाते अंडे को। और फिर देने की बारी आई तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं देना चाहिए अंडा, तुम नहीं खाते तो भी हम पेडिग्री तो खिलाते हैं ना। पेडिग्री भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा नॉनवेज तो कुछ मिक्स होता होगा उसमें।
तो उसको लाकर आप खिला सकते हो प्लास्टिक टू प्लास्टिक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाथ लगाना है। मतलब ठीक है, ओके फाइन। तो फिर मैं अंडा लाने की सोची, तो मैंने सोचा पनीर खिला के देखती हूँ, प्रोटीन का ही तो मामला है। तो प्रोटीन तो पनीर लाया तो पनीर खा ही नहीं रही है। तो फिर बाद में मैंने सोचा अंडा लेके आती हूँ उसके लिए नीचे जाके, लेकिन फिर बाद में ये कि वो कुछ नहीं खा रही है ना, तो क्या पता उसको दर्द हो रहा है कि मन नहीं कर रहा है तो दूध तो पी ले, एटलीस्ट दूध पी ले, फिर पेडिग्री खा ले, तो फिर मैं उसको इसके लिए लाकर देना शुरू करती हूँ उस हिसाब से। तो ठीक है, कुछ नहीं होगा तो फिर मैं तो अंडा ला के दूँगी एंड ऑफ द डे, लेकिन कुछ खाए तो सही, खाना तो शुरू करें। तो अब मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाता है मेरा ब्लॉग। सो इसके लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर टिल द नेक्स्ट ब्लॉग के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर देना।